क्षेत्रीय खजुराहो लोकसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने पन्ना नगर सहित जिले में कोरोना महामारी की स्थिति व जल संकट को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पखवाड़ा में पन्ना नगर के वार्ड क्रमांक 14 में बेनीसागर तालाब में साफ सफाई करवाकर स्वच्छता का संदेश दिया एवं आरएसएस कार्यालय में वृक्षारोपण किया। इसके बाद पन्ना जिला अस्पताल में 10 बिस्तरीय आईसीयू एवं 10 बिस्तरीय पीआईसीयू के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये अच्छी बात है कि पन्ना के अंदर पिछले 7 दिनों से किसी प्रकार के कोई पॉजिटिव केस नहीं है और 0% पर आज पन्ना आकर के इस क्राइसिस मैनेजमेंट के लोगों के अथक मेहनत और जनता के सहयोग के कारण से आज पन्ना उस स्थान पर पहुंचा है। लेकिन फिर भी आज हमने तय किया है कि कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी जो बरतना है, चाहे वो मास्क लगाने की हो या फिजिकल डिस्टेंसिंग, और जो लॉकडाउन में जो छूट मिली है उसमें धीरे धीरे करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाना, कि संभावना जब लगती है कि बढ़ाने की ज़रूरत है तभी बढ़ाना है। तो इस दिशा में भी तैयारी क्राइसिस मैनेजमेंट में हुई है। आज ऑक्सीजन प्लांट उसके बारे में भी चर्चा हुई है और हमारी सिटी स्किन मशीन के बारे में भी लगभग 15 दिन के अंदर जिनको ये काम मिला है वो उसको पूरा करेंगे। तो जो ऐसे बड़े काम हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे जितने हैं, पन्ना ज़िले में 18 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। आगामी समय में इनको अपडेट करना, उसमें समाज का भी सहयोग लेकर और प्रशासन शासन तंत्र के साथ हम सहयोग लेकर के इनको अपडेट करें, अच्छे से अच्छा बनाएं आगामी समय के लिए भी। तो ये प्रयास क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में आज हम सब लोगों ने चर्चा की। पन्ना में आगामी समय में जैसे धर्मसागर का विषय है, पानी सीपेज है, उसको प्रशासन उसकी तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर उसमें लगातार गंभीरता से लगे हैं। और बाकी जो अपने तालाब हैं उनके बारे में भी गहरीकरण से लेकर इनकी चर्चा हुई है कि पानी को कैसे रोकें और पानी की उपलब्धता पन्ना को हो। एक और प्रयास चल रहा है कि इसमें आगामी समय में ऐसा कौन सा लिफ्ट इरिगेशन का जो सिस्टम है, तो पानी को पन्ना के अंदर पीने के लिए भी कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, उस पर आज हमने कहा है कि कलेक्टर उस पर प्लानिंग करके कि कौन सी नदी से कहां से हम लिंक कर सकते हैं, उसका वो प्लान करके तैयारी अभी करेंगे। और किलकला फीडर के बारे में भी ये बहुत तय है कि पन्ना के लिए उसकी बड़ी ज़रूरत है। और किलकला फीडर अगर ठीक होगा तो धर्मसागर भी हमारा भरपूर लबालब हो जाएगा। और इसके कारण से लोकपाल तालाब जो है, जो पानी के लिए हमको उपलब्धता कराता है, उसको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरत है पन्ना की। इसके बारे में जो जो प्रयास किए जाना चाहिए वो ज़रूर होंगे। देश के अंदर विकास और इन सारे मुद्दों पर एक सिस्टम है। एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें हैं, चाहे पर्यावरण का इशू हो, चाहे विकास के मुद्दे हों या जंगल के मुद्दे हों, इन सारे मुद्दों पर जब तक एनजीटी कोई परमिशन नहीं देगा, और एनजीटी बिना किसी आधार के परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन वहाँ के क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, क्या विकास जनता को इस क्षेत्र में कौन से उद्योग लग रहे हैं। अगर कोई इस प्रकार का बड़ा उद्योग आने का प्रयास अगर हो रहा है और उसके कारण से जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको लगता है कि हम अगर इतने पेड़ अगर हमारी परियोजना के कारण से कटेंगे तो उससे 10 गुने पेड़ लगाने का ये उनको टारगेट होगा। और मुझे लगता है कि एनजीटी भी करती है, सरकार भी करती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर काम करता है। जनता क्या चाहती है, देखिए महत्वपूर्ण ये रहता है कि वहाँ की जनता की भी क्या ज़रूरत है। तो इसलिए उस जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप देखते हुए एनजीटी और प्रशासन और शासन के नियमों के साथ क्या किया जा सकता है, विकास और इसका समन्वय चाहिए। तो समन्वय की दृष्टि से जो संभव होगा वो मुझे लगता है कि उस पर करेंगे। लेकिन ये जो तथाकथित लोग हैं जो केवल विरोध करना जानते हैं, ऐसे लोगों की बातों में आकर के हमको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
हाँ, ये मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ कि वहाँ की स्थानीय जनता और क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप ही चीज़ों को तय करना चाहिए।